محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अल्लाह की हम्द नामुमकिन है। अल्लाह हमीद है। आप अल्लाह की हम्द करना चाहते हैं तो आपके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप समझ नहीं सकते इस पूरे सिलसिले को। एक नाम जो पुकारा गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान करीम में पुकारा है, या अय्युहल मुज़म्मिल। मुज़म्मिल, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अरब जो है वो सर्दियों में सफर करते थे यमन का, और गर्मी में सफर करते थे शाम का। 6 महीने का ये सफर होता था। और जब ये सफर होता था तो मक्का के अंदर जो तिजारती काफिला होता था उसकी बाकायदा तैयारियां होती थी। तो सबसे पहले उस तैयारी के अंदर जो है जो काम किया जाता था वो ये होता था कि सेहतमंद ऊंटों का इंतखाब। वो ये करते थे कि ऐसे ऊंटों का इंतखाब किया जाए कि जो कम खाना खाएं और चलें ज्यादा। ऐसे ऊंटों का इंतखाब होता था कि जो चलें ज्यादा, खाना कम खाएं, प्यास उन्हें कम लगे। सबसे पहले अब ऊंट सिलेक्ट हो गए हैं। अब वो लाकर वहां मक्का में बड़े से सहन में उनको ऊंटों को बांध देते थे। ये पैगाम होता था सारे मक्के वालों के लिए कि ऊंट आ गए हैं, इसका मतलब है तिजारती काफिला जाने के लिए तैयार है। अब आप अपना अपना सामान ले आए। अब वो सामान लेकर आते थे। अब सामान लाना है जी, सामान लाकर वो रख देते थे। अब ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला होता था कि उस सामान को, कि जिसमें एक तरफ चीज जो है वो 100 किलो की है, दूसरी तरफ 30 किलो की है, तो आपने उनको उन ऊंटों पर लादना इस खूबसूरत अंदाज में है कि वो ऊंट के बैठने और उठने में मुश्किल पैदा ना हो। सफर जो है वो 6 महीने का है। अब सामान की तरतीब जो है वो उस ऊंट के ऊपर लगाई जा रही है, रखा जा रहा है उसको बड़ी तरतीब के साथ। और अब तीसरा सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि मोटे पतले लोग हैं, कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं। अब इन लोगों के पेयर्स बनाने हैं कि ऊंटों पर जब इनको बिठाया जाए तो ऐसा ना हो कि वो अनबैलेंस हो जाए। तो वो भी एक तीसरा मरहला होता था। लेकिन इन सारे मराहिल में जो सबसे खास मरहला होता था, जो कि आपने यहां पर भी देखना है और करना है, और वो मरहला ये होता था कि ठीक है, इनके अजसाम तो हमने एक जैसे करके बिठा ही दिया है किसी न किसी तरीके से। अब 6 महीने का सफर है, तो 2 लोग या 4 लोग जो ऊंट के अंदर बैठेंगे, ऊंट के ऊपर बैठेंगे, क्या उन लोगों की ज़हनी और कल्बी हम आहंगी हुई है या नहीं? ये जो 6 साल का, 6 महीनों का आपका भी सफर यहां पर है, कि ठीक है उसमें कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ छोटे कद के हैं, कुछ बड़े कद के हैं, ठीक है, एक बैलेंस अल्लाह ने रखा है इसको। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर क्या आप लोगों की कल्बी और ज़हनी हम आहंगी हुई है या नहीं? अब ये जो कल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर दी गई है, और जो शख्सियत ये कल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर रही है, उसे वो बद्दू उस जमाने में कहते थे जमील, और ये काम करने वाले को कहा जाता है मुजम्मिल। जब कुरान ने पुकारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहल मुजम्मिल, ए मोमिनों की ऐसी जमात बनाने वाले कि जिनके कुलूब और रूहानियत और रूहें उनकी मिला दी गई हैं, कि मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले कि जो हम आहंग हो गए हैं, मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले जो यकजां हो गए हैं, जिनके दिल मिल गए हैं, जिनकी रूहें मिल गई हैं। तो इस ऑनर के साथ कुरान करीम पुकारता है या अय्युहल मुजम्मिल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।